नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं यहाँ पे ये बात करने आया हूँ कि किस तरीके से हमारे देश में जो राज्य हैं, 28 राज्य, ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह ट्रीट करते हैं। किस तरीके से वो अपने आप को लेते हैं, उस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखें तो कांग्रेस के राज्य में भारत रत्न जैसे पुरस्कार और पद्मश्री और पद्म विभूषण का जितना दुरुपयोग हुआ है, शायद देश की राजनीति में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कम से कम सही लोगों को मिलना शुरू हो गया है। इन्हीं पुरस्कारों की तरह अगर देखें तो भारतीय संविधान की धारा, जो कि राष्ट्रद्रोह या राज्यद्रोह, शासन के खिलाफ षड्यंत्र की जो धारा है, उसका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो भी राज्य इस समय केंद्र से विरोध की पार्टियों के साथ गवर्न हो रहे हैं, वो जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष पार्टी, उन पर किसी भी मामले में राष्ट्रद्रोह या राज्यद्रोह की धाराएं लगा देते हैं। अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में यहाँ की जो अमरावती की सांसद हैं नवनीत राणा जी, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। इसको नाक का विषय बना लिया, इज्जत का विषय बना लिया शिवसेना ने, और ये हालत हुई कि साहब उनके उस ऐलान को वापस लेने के बावजूद यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने उन पर राज्यद्रोह, दंगा भड़काना, कम्युनिटी के खिलाफ काम करना, ऐसी ऐसी धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। कि माने हर जनता आज माने आम जनता जो है वो बहुत सोच रही है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर उनकी जगह मैं होता तो बाकायदे उनको बुलाता कि घर के बाहर क्यों आप पाठ कर रही हैं, आप मेरे घर में आइए, मेरे घर के आंगन में, मेरे घर में बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मामला ख़त्म हो जाता। पर यहाँ पर प्रश्न इशू वाली बात है कि उन्होंने कहा हम करेंगे, इन्होंने कहा नहीं करने देंगे। उस नहीं करने देने के पीछे जो धाराएं नवनीत राणा जैसी सांसद पे लगी, वो जरा विचारणीय है। अच्छा छोड़िए, ये बातें शासन प्रशासन और राजनीति की हो गई। यहाँ सबसे बड़ी बात अगर आती है तो न्यायपालिका की आती है। जब चार्जशीट लगा के पुलिस ने नवनीत राणा को और उनके हस्बैंड को अदालत में पेश किया, तो क्या अदालत का ये फर्ज नहीं है कि वो चार्जशीट को पढ़ें, उसको समझें कि ये मैनिपुलेटेड है, ये सही है नहीं है, इसमें ये धाराएं लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। कोई भी बात उस पर नहीं की गई, सीधे उन्हें 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आप जरा सोचिए कि जो देश में कानून बनाते हैं संसद में बैठकर, और अगर उन लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो आम जनता अगर बोलेगी तो उसके साथ क्या होगा। यहाँ ये वीडियो बनाने के समय मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। मैं एक भी शब्द ऐसा अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता जो कि शासन या प्रशासन को लगे कि उसके खिलाफ। मैं कानूनी दायरे में और यहाँ की सरकार का सम्मान करते हुए ये बात, अपने दिल का जो दुख है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही आसानी से इस मामले को निपटा जा सकता था, पर ये छोटी सी हनुमान चालीसा जो मुश्किल से 10 मिनट में हो जाती है, मैं रोज़ सुबह करता हूँ, रोज़ शाम को करता हूँ हनुमान जी के चरणों में, और उस हनुमान चालीसा को एक इतना बड़ा इशू बना लिया गया कि 2 लोग आज 15 दिन से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, जो कि सांसद और विधायक हैं देश के, वो जेल में पड़े हुए हैं। और अदालत का देखिए रोल। अदालत, मैं यहाँ पे उद्धव सरकार को कुछ भी नहीं कहूँगा, राज्य सरकार को कुछ नहीं कहूँगा, उनके शासन प्रशासन पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। टिप्पणी करूँगा तो न्यायालय पे। जब इन्होंने पेश किया तो क्या न्यायालय को ये नहीं देखना चाहिए था कि इस केस में कितनी दम है? क्या उनको जुर्माना लगा के नहीं छोड़ा जा सकता था? क्या उनको वार्निंग नहीं दी जा सकती थी? या उन्हें शाम को अदालत उठने तक की सज़ा नहीं दी जा सकती थी? दी जा सकती थी, और वार्न करके उनको छोड़ा जा सकता था। पर अदालत भी के पास जब ऐसे वीआईपी केसेस आते हैं तो वो भी अपने वर्चस्व को दिखाने का मौका कभी भी नहीं छोड़ती। आप अगर देखेंगे तो जो लोअर कोर्ट है और सेशन कोर्ट है, इनके संबंध अधिकतर राज्य शासन के जो मंत्री लोग होते हैं उनसे बहुत मधुर होते हैं। रीज़न क्या है कि जितने भी बेनिफिट्स और जो फायदे इनको होते हैं कानून में रह के भी और कानून के बाहर भी, जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो राज्य सरकार ही देती है। तो इनको राज्य सरकार की बजाना भी पड़ती है। और ये संदेश पहुंचने के बाद ही अदालत ने उन्हें इतने दिनों के लिए जेल में भेजा। और तो और उन्होंने कहा
कि 29 तारीख को हलफनामे के साथ आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पेश कीजिए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। माने 29 अप्रैल को भी राणा दंपति को जमानत मिलना मुश्किल है। इससे किसका ईगो बढ़ा? सिर्फ अदालत का। राज्य शासन ने अपना काम करके जो भी उसको लगा कि ये गलत है, ये है, वो है, उसने अदालत के सामने पेश कर दिया। पर अदालत ने क्या किया? एक मौका आया साहब, हम एक सांसद को और एक विधायक को जेल न भेजें, ये ऐसे कैसे हो सकता है? और उसने वो किया। जहां तक मैं समझता हूं कि राज्यद्रोह और राष्ट्रद्रोह की धाराओं का जितना दुरुपयोग इस समय हो रहा है, शायद देश में कभी नहीं हुआ। इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ साल पहले केंद्र सरकार से ये पूछा था कि इन धाराओं की क्या जरूरत है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने 1800 सदी में बनाया था, आज से 100 साल करीब पहले। और उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि जो हमारे यहाँ के देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोग हैं, आंदोलन करते थे, उनको कुचला जा सके। आज देश की जनता देश की शासन के लिए ऐसा कौन सा खतरा बन गई है, या देश की विरोधी पार्टियां ऐसा कौन सा खतरा बन गई हैं जिनके ऊपर राज्यद्रोह या राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई जाती हैं? ये सोचनीय और शर्मनाक है। और ये सबसे ज्यादा सोचनीय और शर्मनाक है अदालत के लिए। अगर आपके सामने एक केस ऐसा आता है जिसमें ये धाराएं नहीं लगती, तो आप तत्काल उसको रिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि साहब हम न्यायाधीश हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और आपने वो किया। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हाईकोर्ट में आपकी ये जो ड्यूरेशन है, अवधि, उसके बाद जब सुनवाई होगी तो उनको 1 मिनट के अंदर जमानत मिलेगी, और कहीं से भी उनको कोई परेशानी जमानत में नहीं होगी। पर चूंकि आपका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, आपने उन्हें जेल भेज दिया। यहां मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को कोई ना कोई ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि राज्य सरकारों के अधिकार कुछ कम किए जा सकें। क्योंकि आज देश में जो भी हमारे 28 प्रदेश हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भारत में नहीं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के मालिक हैं। अगर हमें अपने संघीय ढांचे को बचा के रखना है तो केंद्र शासन के पावर को और ज़्यादा तगड़ा करना होगा और राज्य सरकारों के पर कतरने होंगे। न्यायपालिका में भी केंद्र सरकार को ऐसा सोचना होगा कि सुधार किया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ के जो न्यायालय हैं उनकी बातें सबको मानना होती हैं, पर वहाँ पे भी इंसान ही बैठते हैं, हमारे जैसे ही बैठते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी गलत करते हैं। कितने जज पकड़े गए घूस खाते, कितनों की प्रॉपर्टी मिली, कितनों ने गलत डिसीजन दिए। अभी वो मद्रास हाईकोर्ट की वो महिला जज ने दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। अगर आप देखें तो इंसान ही वहाँ बैठते हैं, वो भगवान नहीं है। हाँ, उनने ये शपथ ली है कि हम कानून के अनुसार न्याय करेंगे, पर अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक चेक कमेटी होनी चाहिए। इसके बारे में केंद्र को सोचना चाहिए कि किस तरीके से देश हित में, राष्ट्र हित में हर किसी को बैलेंस करना है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकारें बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हम कब तक के चीफ हैं इस राज्य के, क्योंकि 70 सालों में कई मुख्यमंत्री बदले, आगे भी बदलेंगे, फिर क्या होगा? ये बदले की भावना हमारे देश और प्रदेश को गर्त में ले जाएगी। अंत में फिर निवेदन करूंगा न्यायालय से कि अगर आपके सम्मान में मैंने सम्मान के खिलाफ कुछ बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं अपनी अंतरात्मा की बात आपसे कहूंगा कि प्लीज सच को सच और झूठ को झूठ करें। आप पॉलिटिशियन ना बने और ये अखबारों और टेलीविजन में आ रहे समाचारों से आप इन्फ्लुएंस ना हो। और इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटियों को आप 15-15, 30-30 दिन के लिए जेल भेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा करेंगे। अगर इतने ही आप न्यायप्रिय हैं तो कभी किसी मुस्लिम को इस मामले में जेल भेज के दिखाइए। क्षमा करें, नमस्कार। आप ज़्यादा समझदार हैं। जो मेरा दुख था मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।